नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। बहुत सारे साधक मंत्र जाप या तो फिर मेडिटेशन के प्रोसेस में तो उतरना चाहते हैं, बट उनको समझ में नहीं आता करना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है। मैं आज आपके साथ एक प्रोसेस शेयर करती हूँ जिससे आप थोड़ा बहुत अनुमान भी लगा सकते हैं, चाहे तो ये प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं और ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। इनफैक्ट मैंने अपने बेटे को भी इसी प्रोसेस से ही इस चीज में आगे बढ़ाया है। मैं जो भी बातें आपसे कहूंगी 41 डेज के गैप में हर बार कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए बोलूंगी इस पूरे प्रोसेस में। अगर आप वीडियो एंड तक सुनते हैं तो पूरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप चीजें ऐड ऑन करके इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम मेडिटेशन या स्पिरिचुअल वे में कनेक्ट होना चाहते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मैं भक्ति से रिलेटेड आपको चीज़ें इंट्रोड्यूस कराऊंगी क्योंकि मैं खुद भक्ति साधना में हूँ, तो इस हिसाब से ही मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब हम स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं या तो फिर मेडिटेशन करने का सोचते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है एक आसन की। आप एक आसन ले लीजिए जिसमें आप रेगुलरली बैठकर अपने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ रेड कलर का आसन हो तो सबसे अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी। दूसरा, एक बार आप स्पिरिचुअली जब अपने आप को ग्रोन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपको ध्यान में रखनी होती है वो होता है आपका खुद का प्रोटेक्शन। बिना प्रोटेक्शन के अगर आप इस प्रोसेस में आगे भी बढ़ते हैं ना, तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कई सारे लोग इसी चैनल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने प्रोटेक्शन के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, तो बिना प्रोटेक्शन के इस चीज को लेकर आगे बिल्कुल ना बढ़े। अब प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले 41 डेज आपको हनुमान चालीसा रेगुलरली एक ही टाइम पे एक ही जगह पे बैठ के करना है। अब ये हनुमान चालीसा आपको कैसे करना है? बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बताती रहती हूँ हनुमान चालीसा करने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए। वो क्या करते हैं, अपना आसन ले लेते हैं, उस पर बैठकर एक बुक खोल लेते हैं, उसमें देख देख कर हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं करना। आपको इस चीज में मतलब अपने आसन पे बैठने से पहले पूरी तरह से हनुमान चालीसा रट लेनी है। जब आपको लगे कि नहीं, अब मैं बिना देखे और बहुत इजीली अपने आसन पे बैठकर हनुमान चालीसा खुद बोल सकता हूँ, तब आप हनुमान चालीसा करना शुरू करें। 41 डेज तक रेगुलर बेसिस पे ये करें। एक चीज और ध्यान रखें, हनुमान चालीसा कंप्लीट करने के बाद आपको रोज एक प्रेयर करनी है जो आपको खुद बनानी है। प्रेयर जैसे कि हे हनुमान जी, मुझे आपसे प्रोटेक्शन चाहिए, मैं अब अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल पाथ पे लेकर जा रहा हूँ या लेकर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप मुझे प्लीज किसी भी तरह के नेगेटिव एनर्जी से बचाने की कृपा करें। इस तरह से आपको एक छोटा सा अपने ही वर्ड्स में एक प्रेयर बना लेनी है। प्रेयर इसलिए बनानी है क्योंकि बहुत सारे लोग ना रेगुलर बेसिस पे हनुमान चालीसा करके फिर साधना शुरू करें, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हनुमान चालीसा अच्छा खासा लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, दो चीजें हो गई, आसन हो गया, आपका प्रोटेक्शन हो गया। अब तीसरी चीज, 41 डेज आपने ये पूरा मैनेज कर लिया करना। अब दूसरे 41 डेज आपको क्या करना है? कोई सा भी एक मंत्र उठा लेना है। आपके घर पे किसी चीज की पूजा होती है, मतलब किसी भगवान की पूजा होती है, या आप खुद किसी भगवान से कनेक्टेड फील करते हैं, आप वो एक मंत्र उठा लीजिए जिसको बीज मंत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय। ठीक है, अब आपने क्या किया, फर्स्ट 41 डेज अपने आप को प्रोटेक्टेड किया। सेकेंड 41 डेज में आप अपने आसन पे बैठे, आपने जो प्रेयर खुद बनाई थी उस प्रेयर को बोलिए। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं पूरा तब तो आपको प्रेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आप नहीं बोल सकते तो आप इस प्रेयर के थ्रू अपना जो साधना है, अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, वो मंत्र आपको कितनी देर तक बोलना है और कैसे बोलना है, मोबाइल पे आप टाइमर सेट कर लीजिए या अलार्म सेट कर लीजिए, किसी में भी। आपके घर में अगर
कोई ऐसी क्लॉक वगैरह पड़ा हो उसमें भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। टाइमर सेट कर लिया, कितना? सिर्फ 5 मिनट का। 5 मिनट आपको अपने आसन पे बैठ जाना है, बहुत आसानी से प्रेयर कर लेनी है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से बोलना शुरू करना है। ओम नमः शिवाय ऐसे बोलना है कि आपको अपनी आवाज खुद सुनाई दे। ठीक है, ये चीज हो गई। 3 चीजें हमने कर ली, आसन बना लिया, प्रोटेक्शन रेडी कर लिया, अपना मंत्र भी चूज कर लिया। 41 डेज मतलब 82 डेज हो गए। अब तीसरे 41 डेज में आपको क्या करना है? आपने शिव जी का जाप लिया, आपने एक छोटी सी एक बित्ते की मूर्ति खरीद ली शिव जी की। ठीक है, मूर्ति खरीदने के बाद उस मूर्ति को बिल्कुल अपने आंखों के सामने 1 हैंड डिस्टेंस पर रख लीजिए। ऐसे रखिए कि आप बिल्कुल अपनी आंखों के सामने, आपके सामने वो मूर्ति रखी हुई हो, 1 हैंड डिस्टेंस के गैप पे। अब सेम टाइमर 5 मिनट का लगाना है आपको, त्राटक करना है 5 मिनट के लिए और साथ ही साथ मंत्र बोलना है। मंत्र कैसे बोलना है? मंत्र अब ऐसे बोलना है कि आपके सिर्फ होंठ हिले, आपको अपनी आवाज सुनाई ना दे, बस होंठ हिले। ठीक है, जब आप त्राटक और मंत्र जाप दोनों चीजें एक साथ शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इस चीज के लिए आपको फोर्स करने लग जाएगा कि हट जाओ, वहां से उठ जाओ, क्योंकि उनको इतनी इजीली आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। पर जब आपकी आंखें और आपकी जुबान किसी चीज को लगातार देख रही होगी या लगातार बोल रही होगी, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड पे आप खुद एक प्रेशर क्रिएट करोगे कि नहीं, अब मुझे कहीं और नहीं देखना, मुझे बस इसी प्रोसेस को करते रहना है। ठीक है, अब क्या हो गया? 3 प्रोसेस हो गए। आपने 41 डेज अपने आप को प्रोटेक्शन में रख लिया, 41 डेज आपने मंत्र बोल लिया। अब 41 डेज 5 मिनट्स के लिए आपने त्राटक और मंत्र जाप दोनों शुरू कर दिया। देखिए, मैं 5 मिनट की बात कर रही हूँ। सच बताऊं तो जिन्होंने कभी त्राटक नहीं किया हुआ, उनके लिए 2 मिनट भी रेगुलर अपनी आंखों को खुला रखना बहुत मुश्किल है। तो ये 5 मिनट आपके कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पर कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को इनडायरेक्ट वे में इस चीज के लिए प्रेशराइज करते रहेंगे कि आप फोकस करो, जस्ट फोकस। ठीक है, 3 41 डेज हो गए। अब चौथे 41 डेज में आपको क्या करना है? आपके आंखों से पानी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, आपको बार बार अपनी आंखें पोंछनी पड़ेगी। पर अब आंखें पोंछिए, आंखें बंद करिए, कोई दिक्कत नहीं, मंत्र जाप बंद नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट 41 डेज में क्या करना है आपको सेम प्रोसेस करना है, त्राटक ही करना है और आपको मंत्र जाप करते रहना है। अब मन में आपके ना होठ हिलेंगे, ना आप अपने मुंह से कोई आवाज निकालेंगे, ना ही आपके जीभ हिलेगी। इवन आप जब मुंह बंद करके मंत्र बोलेंगे ना, तो आपकी जीभ भी नहीं हिलेगी। इस तरीके से अब 41 डेज जो लास्ट वाला 4th 41 डेज होगा, इसमें क्या होगा कि आपका ध्यान पूरी तरह या तो फिर त्राटक में और या तो फिर मंत्र में लगा रहेगा। ठीक है, तो आपका जो एक्स्ट्रा थॉट्स आपके दिमाग में जो आते हैं वो लगभग बंद होते चले जाएंगे। अब धीरे धीरे एवरी 3rd या 4th डे आप 2-2 मिनट करके अपना टाइमिंग बढ़ाते रहिए। 4 41 डेज मतलब आपको लगभग 4 से 5 महीने तक हो जाएंगे। आप इजीली अपने माइंड को टैकल करना सीख जाएंगे और इन 4 से 5 महीने में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप आगे इस प्रोसेस को करना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। बहुत होते हैं इतने दिन। 41 डेज जब आप हनुमान चालीसा करेंगे ना, तो मैं आपको इस चीज की अश्योरिटी दे सकती हूँ, अगर आप पूरे भक्ति भाव और मन से इस चीज को करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हनुमान जी आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।